वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी गनमैन किल्ड इन 50 एक ही है शिया मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम लिखा हुआ है, शिट्टी मुस्लिम्स। बहरहाल जी शिया मुस्लिम्स इन पाकिस्तान मेजरली राइट मेजर गौरव वाला की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 50 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हैं। एक जगह है पारा चिनार। पारा चिनार से पेशावर 200 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिसमें शिया मुसलमान थे, बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, सब थे। दोनों तरफ सड़क के 50 लोगों को मार दिया। क्यों मारा, उन बच्चों का क्या गुनाह था, उसमें कुछ बहुत छोटे बच्चे भी थे, उन लोगों ने क्या किसी का बिगाड़ा था, अब ये मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है कि क्यों हुआ। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कत्ल होना, ऐसे आतंकवाद के वाक़ई होना, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में दोस्तों। शियाओं के साथ खासतौर से पाकिस्तान में जो होता है, खासतौर से पाकिस्तान में, दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आई डोंट हैव टू गो इनटू इट। और ये मामला आज का नहीं है दोस्तों। ये प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो सक्सेशन होना था कि भाई पूरे आलम इस्लाम का लीडर कौन होगा, चाहे हम हज़रत अबू बकर की बात करें, हज़रत उमर की बात करें, हज़रत उस्मान की बात करें, हज़रत अली की बात करें, गोइंग फॉरवर्ड, तो ये जो द 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स, इनके बीच में जो सक्सेशन की बात थी कि हु शुड टेक ओवर, of course later on they came to be known as Shias and they believe that Ali should be the one to take over from Prophet Muhammad, पर वो हो नहीं पाया और तब से झगड़ा चल रहा है। फिर बाद में वो करबला की लड़ाई हुई और बहुत सारा एक पूरा इतिहास है शिया सुन्नी का, एक पूरा इतिहास है। और मैं इस इतिहास से, इस तारीख से भली भांति परिचित हूँ। आई नो दिस वेरी वेल बिकॉज आई हैव डन डिटेल्ड रिसर्च। किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल 50 शियाओं को मार दिया। शियाओं को मारना पाकिस्तान में ये दोस्तों नया नहीं है। कराची में एक जमाना था, अब उतना खून खराबा कराची में नहीं होता। मोबाइल किसी का ले लिया, चेन छीन ली, वो मैटर अलग है। लेकिन एक ज़माने में शियाओं को बस से उतार के, गाड़ियों को उतार के, उसके पूछ के, उनका आई कार्ड चेक करके ठाठा हुआ करता था पूरे पाकिस्तान में, बट कराची में स्पेसिफिकली ये काम हुआ करता था। एक तो ये बहुत बड़ा केस हो गया। 50 लोग, 50 जाने। यार आई एम वेरी शॉक्ड एक्चुअली। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के मेन न्यूज़ पेपर्स हैं, इनकी वेबसाइट्स हैं, जो पाकिस्तान के मेन जो प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के। यार यहाँ पे डिस्कस क्या, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इस देश का इनकी प्रायोरिटीज क्या है। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया। मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान से बात करो, वो एक ही सवाल पूछते हैं, किससे? वी आर कंफ्यूज, वी डोंट नो whom to talk to. Not that we want to talk, but even if we wanted, we don't know whom to talk to. क्योंकि वो देश इतना कंफ्यूज्ड है। अब आप देखिए, इनको चिंता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएगा कि नहीं आएगा। इनको इस चीज की फिक्र है कि ब्रॉडकास्टर्स आर लूजिंग मनी। कोई इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। ये 4-5 टॉप के हैं जो आप देख रहे हैं। ये अभी डिस्कशंस हैं आज की तारीख के आफ्टरनून के, यानी कि जब आप इसको देख रहे हैं, इसके 2-2.5 घंटे पहले का खेल है। भगवान न करे किसी और मुल्क में यह हादसा होता, भगवान न करे। अभी तक तो तूफान आ चुका होता, लोगों के इस्तीफे आ चुके होते, रिटेलिएशन हो चुका होता, प्लान हो चुका होता, सब कुछ। राइट, आई शुड नॉट कंपेयर इट विथ इंडिया, क्योंकि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है भारत पाकिस्तान का। लेकिन हमारे 40 भाई गए थे, 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे लेथपुरा में, पुलवामा अटैक में। इंडिया ने बालाकोट को उड़ा दिया था पूरा, जो जैश ए मोहम्मद के कैंप्स थे। यहां पे 50 बंदे जाते हैं, किसी को पता ही नहीं, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। मीडिया भी इनका ऐसा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, नोबडी इज वरीड। मर गया कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, इतने तो जाते रहते हैं। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द पाकिस्तानीज, विच फॉरगेट अबाउट कंफ्यूजिंग मी। मैं इसके साथ रिलेट नहीं कर पाता कि पाकिस्तान में ह्यूमन लाइफ इतनी सस्ती क्यों है। मैं मजाक उड़ाता था पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की, सब। फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट। वी आर हैविंग अ वेरी सीरियस डिस्कशन टुडे दोस्तों।
दिस स्कैंट रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ, मरते हैं तो मरे। क्या ये बात पंजाबी नॉन पंजाबी की है? इज दैट द केस कि अगर यही वाकया पाकिस्तान के पंजाब में होता और इसके हाफ से भी कम लोग मारे जाते, आग लग जाती अभी तक तो। यहां नोबडीज बॉदर्ड यार, नोबडीज बॉदर्ड। अब इसके पहले क्या हुआ? अभी दोस्तों गए मंगलवार को, बुधवार को इन लोगों ने डिक्लेयर करा था 12 इनके फौजी मारे गए। 12 सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वर किल्ड। पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट। अभी मैं इस हफ्ते की बात कर रहा हूं, मैं कोई 4 महीने पहले की बात नहीं कर रहा। अभी मंगल पे। टुडे इज फ्राइडे। इनके ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में 12 फौजी मारे गए। देयर इज नो कॉन्वर्सेशन ऑन मीडिया, डजंट मैटर, मर गए कोई बात नहीं। उसके एक दिन पहले सोमवार के दिन, यानी कि द नाइट इंटरवीनिंग संडे एंड मंडे, ये 4-5 दिन पहले 4 बंदे मारे गए, जिसमें एक औरत थी बन्नू में। कोई बातचीत नहीं, मर गए, डन। मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में क्या क्या, और मैं क्यों बोल रहा हूं ये, वाई एम आई सेइंग ऑल ऑफ दिस एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट इट। जो सिविलाइजेशन है ना दोस्तों, जो हम लोग कहते हैं कि संस्कृति है कहीं की, या कोई एक इतिहास के उस पाइपलाइन से निकल कर आता है। आपकी प्रायोरिटीज डिफाइन करती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ नेशन यू विल बिकम। इनकी प्रायोरिटीज है ही नहीं ह्यूमन लाइफ यार। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में वायलेंस नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में लोग नहीं मरते या अमेरिका में वायलेंस नहीं होता, बट कुछ तो दुख होता है यार। किसी ना किसी, कोई तो ऐसा यार इंसान का बच्चा होगा जिसकी आंखें नम हुई होंगी, कोई तो होगा जिसको गुस्सा आया होगा, जिसको फिक्र हुई होगी यार। एक ट्वीट कर देते हैं वीपीएन से, शहबाज शरीफ, एक आईएसपीआर का एक फॉर्मल सा स्टेटमेंट आ जाता है। हमने तो नहीं देखा पाकिस्तानी टेलीविजन पे कि जो लोग चले गए इस दुनिया से, उनके घरों पे प्राइम मिनिस्टर गए हों या उनके आर्मी चीफ गए हों या कोई गया हो उनके घर में पूछने के लिए कि भाई तुम ठीक हो, तुम क्या है, कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। लोग जाते हैं ना हमारे समाज में, किसी के घर में मौत हो जाती है, लोग जाते हैं। यहाँ पे इनको दे डोंट, ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो इलाका है, जो सरहदी इनके इलाके हैं, वो एक अलग दुनिया है। ये इस्लामाबाद और लाहौर, ये एक अलग दुनिया है। दीज आर 2 सेपरेट प्लैनेट्स। और ऐसा लगता है कि ये एक इलाका है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं, ये मार्स में है, कहीं दूर पड़ा हुआ है ये। अब आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने कवर करा था, आपको ये बताया था किस तरीके से 26 लोग मारे गए क्वेटा रेलवे स्टेशन। वो पेशावर जा रहे थे, मैंने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में पूरा कवर करा था। 26 लोग मारे गए कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले तो मैंने कवर कराई है। 26 लोग मारे गए, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया। ऑन द क्वेटा रेलवे स्टेशन देयर वाज अ ब्लास्ट, 26 पीपल, अमंग्स देम सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे 26 पाकिस्तानी आर्मी के थे, नहीं, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी फौज के थे। वो स्टेशन पर मर गए, ब्लास्ट हुआ, खत्म। उनके बारे में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो गया, दैट्स इन द पास्ट, मट्टी पाओ। 29 अक्टूबर को पंजगुर में, पाकिस्तान में एक जगह पंजगुर, वहां पे 5 वर्कर्स को मार दिया, फिनिश्ड, डन। 6 अक्टूबर 2024 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2 चाइनीज वर्कर्स को मार दिया, 10 घायल हो गए। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बोला कि हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, इसकी, ये अटैक हमने करा है। उसके पहले अगर चले, 25 अगस्त 2024 को बेला कैंप में अटैक होता है। बेला कैंप पाकिस्तानी फौज का कैंप है। पाकिस्तानी फौज खुद मानती है कि हमारे 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 103, 104। पाकिस्तानी फौज खुद कहती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, कि हमारे 103, 104 लोग मारे गए। बीएलए कहती है, मजीद ब्रिगेड जिसने अटैक करा था, वो कहती है कि नहीं जी 103, 104 नहीं है, हमने 130 मार दिए इनके। उसके बारे में कोई बात नहीं। जस्ट कैन यू इमेजिन, मैं कह रहा हूं कि ठीक है चलो मजीद ब्रिगेड गलत कह रही है, आपके 103 बंदे चले गए। कैन यू इमेजिन, यू हैव लॉस्ट 103 soldiers at a time that is normally called peace, and there is no discussion, there is no talk, there is no anger in the media, there is no बस एक मोटी मोटी सी आपने एक उसके ऊपर से शू पॉलिश कर दी कि बैरूनी मुल्कों की साजिश है, इसमें यहूदी भी शामिल है, इसमें, बट दैट्स इट। एक आपने वही घिसा पिटा मरा हुआ स्टेटमेंट दे दिया कि इसकी साजिश, उसकी साजिश। गाजर मूली की तरह इनके फौजी कट रहे हैं यार, इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है। दोस्तों ये एक फोटोग्राफ देखिए, ये इनके हाल है। जर्नलों के घर बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं,
ठीक है, जनरल बाजवा बाहर जाते हैं, ऐश की जिंदगी जीते हैं, जनरल राहील शरीफ सऊदी अरेबिया में है, लेकिन इनका आम फौजी मरता है, उनको गधे पे लोड करके ले जाते हैं यार ये लोग। पर ठीक है, कम से कम ले तो जा रहे हैं। कारगिल में तो लाशें छोड़ दी थी इन लोगों ने, व्हाट कैन आई से। कारगिल में तो इन लोगों ने अपने फौजियों की लाशें छोड़ दी थी, कम से कम गधों पे तो ले जाइए यार। वाई कांट यू ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट? आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस होल। मैं कह रहा हूं ना कि देयर इज, लोग कहते हैं भारत और पाकिस्तान में फर्क है, यहां पे ज्यादातर हिंदू रहते हैं, वहां पे ज्यादातर 97% 98% मुस्लिम्स। मुझे नहीं लगता कि यह फर्क है हिंदू मुसलमान का, मुझे नहीं लगता ये फर्क है। ना ये इकोनॉमी का है, ना ये आईटी के एक्सपोर्ट का फर्क है, नहीं। मुझे लगता कहीं ना कहीं ये मर्यादा का फर्क है। द पाकिस्तानी स्टेट लैक्स एब्सोल्युटली एनी सेंस ऑफ ऑनर। दासू डैम पे अटैक होता है, 5 चाइनीज मर जाते हैं। आज की तारीख में चाइनीज कह रहे हैं कि यार तुम सॉर्ट आउट करो, हम अपनी फौजें भेजेंगे। ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी फौजें मत भेजो, वी विल लुक आफ्टर योर सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं तुम यू विल लुक आफ्टर आवर सिक्योरिटी। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम करो। किसने मना करा है तुम्हें लुक आफ्टर आवर सिक्योरिटी? नहीं, आप फौजें मत भेजो। चाइनीज आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, चाइनीज आर वेल प्रिपेयर्ड। हम अपनी फौजें भेजते हैं, वी विल लुक आफ्टर आवर ओन पीपल, वी विल लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट्स। पाकिस्तान कह रहा नहीं, क्यों? ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। यू कांट बी सीन टू बी वीक इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। लेकिन ये इतनी मौतें, 50 आज मरे, कुछ समय पहले 100 मर गए, 20 मरे, 26 मर जाते हैं रेलवे स्टेशन के ब्लास्ट में। आई एम सो सरप्राइज्ड यार। मैं आज ना, मेरे नॉर्मली मैं बड़े स्मूथली बोल लेता हूं, आपने देखा होगा मैं P2C करता हूं, पीस टू कैमरा। आई स्पीक वेरी स्मूथली। टुडे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बिकॉज मैंने ऐसा नहीं देखा एटीट्यूड किसी भी देश का यार, ऐसा नहीं देखा एटीट्यूड यार कि मतलब योर ओन पीपल आर गेटिंग किल्ड एंड यू डोंट केयर, यू डोंट गिव अ डैम। वो कहते हैं कि कल मरता है आज मर जाए यार, आज मरता है अभी मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी प्रायोरिटीज क्या है? इनके डिस्कशन हो रहा है कि यार इंडिया जो है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहा यार। इंडिया इज नॉट कमिंग टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको दर्द हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स को बड़ी परेशानी हो रही है। ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा ये पाकिस्तानी मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है। कोई पागल हो रखा है, इमरान खान को जेल से छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, बहुत बड़ा मार्च बुलाया है, डू और डाई वाला मार्च बुलाया है। ये डिस्कशंस यार, तुम लोग ढंग की बातें क्यों नहीं करते? तुम्हारे बंदे मर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर टुडेज वीडियो, मैं आई एम नॉट एबल टू रैप माई हेड अराउंड। मैंने सवेरे से बैठ के मैं रिसर्च कर रहा हूं इस चीज पे, और मैंने ये नहीं देखा कि कहां पे कितने कुर्रम एजेंसी, ये सब। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट यार। मैं उसके बारे में, मुझे ये कंफ्यूजन है कि कोई ऐसा बेहस कैसे हो सकता है यार। इट्स अ ह्यूमन लाइफ आफ्टर ऑल। हाउ कैन यू बी सो oblivious to the fact that human beings are dropping like flies all around you and you don't give a damn about a human life यार? वो तुम्हारे बंदे हैं। How can you not care about your own people? How can you not get angry? How can you not cry? How can you not weep? How can you not, feel bad that something? आज की तारीख में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि सब चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मामला यार, चैंपियंस ट्रॉफी भारत नहीं खेलेगा तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो। भारत कहता है, एज एन इंडियन आई एम सेइंग, भारत ये कहता है कि साहब पाकिस्तान जो है ना, वो भारत के अंदर टेररिज्म कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। और ये बात सच भी है, क्योंकि आप लोगों को FATF ने ब्लैक लिस्ट में रखा था। आई थिंक 4, 4.5, पौने 5 साल आप लोग FATF की ब्लैक लिस्ट में रहे। उसके पहले भी रह चुके हैं, लेकिन मैं इस लेटेस्ट वाकये की बात कर रहा हूं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको इसलिए रखा है ब्लैक लिस्ट में क्योंकि यू वर सपोर्टिंग टेरर, यू वर फंडिंग टेरर एंड ऑल ऑफ दैट। तो भारत ये कहता है कि हम आपके साथ इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं। वी कैन हैव नो रिलेशंस विद यू बिकॉज यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म। ठीक है, पाकिस्तानी उल्टा भारत को ये कहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है और बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, भारत करवा रहा है। यही तो आप लोग कहते हो। चलिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि आप सच कह रहे हो। मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि आप सच बोल रहे हो, कि चलो भारत की कुछ दखल अंदाजी है पाकिस्तान में, और ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ऐसा वैसा भारत करवा रहा है। चलो मान लिया। अब एक बात बताओ, भारत ने तो बोल दिया कि तुम दहशतगर्दी करते हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं करेंगे।
तुम उल्टा भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो हमारे साथ। आपको शर्म नहीं आती यार? डोंट यू हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल? आप भारत से ये कह रहे हो ना कि आप ये सब करवा रहे हो हमारे मुल्क में, आप हमारे मुल्क को अनसेटल करवा रहे हो, आप हमारे मुल्क के अंदर ये ब्लास्ट करवा रहे हो, यही तो कहते हो आप। तो टेक इट अ स्टेप फर्दर, टेक इट अ स्टेप फर्दर। आप ये बोलो कि भाई आप ये करवा रहे हो हमारे मुल्क में, वी डोंट वांट टू प्ले विथ यू, व्हाई डोंट यू डू दैट? बट देन जैसे शोएब अख्तर ने बोला था, बिल्कुल सही बोला था शोएब अख्तर ने कि भाई अगर ये गेम नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का तो $100 मिलियन का नुकसान है पाकिस्तान को। ये शोएब अख्तर का स्टेटमेंट है। मैं वही कहना चाहता हूं आपको, 100 लोग मर जाते हैं, उनका फर्क नहीं पड़ता आपको। केपी पुलिस के मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो गया पिछले साल, 100 बंदे फड़क गए एक शॉट में। आपके बेला कैंप में अटैक होता है, 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं फौजी। नोबडी इज टॉकिंग, भूल गए पाकिस्तानी, लेकिन $100 मिलियन आपको याद है, $100 मिलियन याद है। और फिर जब कोई अमेरिकन लॉयर कोर्ट में यह बोलता है कि फॉर अ फ्यू डॉलर्स पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स, तब आपको बुरा लगता है, तब आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहा है हमारे खिलाफ। पाकिस्तानियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं वो अमेरिकन वकील सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा था? सोचिएगा और बताइएगा मुझे। बिल्कुल जी, है तो बड़े अफसोसनाक वाकयात ये, जो खुशगवार नहीं है। हम भी इस बात के कंडम करते हैं इस बात को, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे शिया और सुन्नी की नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ना वो नफरत अंगेज मवाद की है जो किसी न किसी वजह से हमारे उल्मा किराम की वजह से फैल रही है, जो कि ये आए रोज कुछ ना कुछ इस तरह की तकरीर जो होती है वो बिना सोचे समझे करते रहते हैं, जिसकी वजह से नफरतें जो है ना वो मजीद फैलती चली जा रही हैं। अब शिया की बात को तो एक साइड पे रखें ना, वो जो मासूम बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो शिया और सुन्नी है क्या, उन मासूम बच्चों का जो यहाँ पे मर्डर हुआ है, ये कितना बड़ा वो क्राइम किया है उस बंदे ने। वो जो भी लोग इसमें मुलविस हैं वो सारे के सारे एज अ दरिंदा ही हैं, और दरिंदों से ज्यादा हम उन्हें और क्या कह सकते हैं। और सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है ये पता नहीं कब पाकिस्तान में हल होने वाली है, या कब पाकिस्तान का जो आम नागरिक है वो सेव होगा। और उसमें जो आम अवाम है, आम जनता है, उसमें और इंडिया में जो डिफरेंस मेजर साहब ने बताया ना कि बात इकोनॉमी की नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया हमसे ऊपर है, हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ऊपर है, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन एज अ इंसानियत, वहां पे एक डॉक्टर थी जिसके साथ रेप हुआ था तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकल आया था उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम निकलती है सड़कों पर? क्या पाकिस्तानी अवाम किसी इंसानी जान के लिए अफसोस करती है? पाकिस्तानी अवाम को ऐसे मसाइल में फंसा दिया गया है जो कि रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने के लिए वो उनकी सोच एक दायरे में फंस चुकी है। वो कहते हैं कि यार हम अगर वहां पे जाएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने आप को सिक्योर ही फील नहीं करता। वो कहता है कि अपने बच्चों का रिस्क रोटी छोड़कर मैं क्या करूं, बस अफसोस ही कर सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं हम कि ये जो आज किसी और के साथ हुआ है, कल हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। और पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और ऐसे लोगों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले जो वक्त है उसमें इस तरह का कोई हैपन ना हो। ये आए रोज ये हमें चीजें देखने पड़ती हैं कि कहीं फलां जगह पे हमला हो गया जी, कोई किसी मस्जिद में हो गया है, किसी बार काम में हो गया है। तो यार इंसानी जानों का ये जो अपनी अपनी हमारे पाकिस्तान के ये लोग हैं, हम इनके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी अवाम, हमारी मीडिया। लेकिन हमें फलस्तीन में इनोसेंट मरते हुए लोग नजर आते हैं, हमें दूसरे कंट्रियों में वो मासूम बच्चे, वो औरतें नजर आती हैं, लेकिन अपने मुल्क की जो मासूम बच्चे, जो औरतें हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। उसके ऊपर भी तो बात करनी चाहिए कि यार ये भी इनोसेंट लोग हैं, ये जो मार रहा है वो भी गलत कर रहा है, वो भी इसराइल से कम नहीं है जो ऐसे लोगों को मार रहा है, जो कि जिनका बिल्कुल भी कसूर ही नहीं है। बिल्कुल जी, यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अपना मेजर साहब से कि सच्ची बातें की हैं और बड़े इज्जत से नाम लिए गए हैं, सहाबा किराम के भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है बड़े इज्जत से एहतराम से नाम लिया गया है। और मुझे अच्छा लगा है ये सुन के। और बाकी जो है वो क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, उस पे बात करें तो मैं कहता हूँ कि ये फसाद डालने वाली बात हुई है। कोई ऐसा
मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से इतनी नफरत करता हो अगर सुन्नी शिया का भी होता। सुन्नी अगर किसी शिया से नफरत करता है तो बच्चों को तो नहीं मारेगा। हम भी सुन्नी हैं। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि किसी मेरे इख्तिलाफ सबसे होंगे, कई शिया से भी हैं, कई सुन्नियों से भी हैं, वहाबियों से भी हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन मेरा कभी दिल नहीं करता कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके अपने माल है, मैं उसको जाके कत्ल कर दूं या छोटे-छोटे बच्चों को मार दूं। वो यार किस तरह वो गन मैन जो हैं वो उन्होंने जो है वो इतने लोगों को मार दिया और जो पाकिस्तानी चुप है इस चीज़ पे, मैं कहता हूँ उन पे भी लानत है। क्योंकि जो यहाँ पे पाकिस्तानियों को पता ही कोई नहीं है। यार पंजाब में पाकिस्तानियों को, पंजाबियों को पता ही नहीं है कि हुआ क्या है वहाँ पे। कल बैठे हुए थे कहीं पे तो उधर ज़िक्र हुआ, मैंने कहा यार कितना ज़ुल्म हुआ है ये सारा। छोटे-छोटे बच्चों को मार दिया है। मैं खुद को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, बेशक मैं सुन्नी है, लानत है उस ऐसे सुन्नी पे भी। और ऐसे जो भी है अगर कोई भी सुन्नी हो, वहाबी हो, मेरी तरफ से सारे एक ही जैसे ही हैं। उन पे लानत है जिन्होंने ये काम किया है। तो वो कहता है क्या हुआ है? किधर हुआ है? पारा चिनार कहाँ पे है? कैसे हुआ है वहाँ पे? मतलब लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे, न्यूज़ पे दे ही नहीं रहे ये चीज़ें। तो कैसे लोगों को पता चलेंगी फिर? किसी को पता ही नहीं है। तो हमें भी जो है वो अगर इससे रिलेटेड ऐसे हम ना होते सोशल मीडिया से रिलेटेड ये जैसे वीडियो बना रहे होते हैं, तो हमें भी शायद ना पता होता। हम आम पाकिस्तानी को कुछ नहीं कहते, लेकिन ये बात है कि ऊपर लेवल पे न्यूज़ में ये चीज़ें नहीं आती, न्यूज़ में नहीं बताया जाता, लोगों को पता ही नहीं है। लोग जो हैं फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, लोग इस पे एहतजाज कर रहे हैं, बड़े-बड़े एहतजाज हो रहे हैं कि जी अभी कितनी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने एहतजाज किया, तो वो सुन्नियों की जमातें हैं। तो जी फ़लस्तीन में ये सारा कुछ हो रहा है, वैसा हो रहा है, अब ये शिया लोगों के बच्चों को मारा गया, वो बच्चे नहीं थे? उनके लिए भी निकले ना। कि उनके कातिल को जो है पकड़ के सज़ा दी जाए। अभी जो है एक वक़्त जो है वो गया है हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस पे भी गोलियाँ चला दी हैं हेलीकॉप्टर पे। वो तो साला मुझे तो ड्रामा ही लगता है कि अभी वक़्त जो गया है सिक्योरिटी का जी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पे हुआ क्या है, तो उस हेलीकॉप्टर पे भी गोलियाँ मारी गई हैं और कितने ज़ख्मी हुए हैं वहाँ पे भी। वो तो मुझे ड्रामा ही लगता है, लेकिन ये है कि जो बच्चे मरे हैं या जो मासूम लोग मरे हैं, बड़े ही हों क्यों ना हों, मासूम ही है ना, उन्होंने क्या बिगाड़ा था इनका? उनका अपना फ़ेथ है, अपना जो है वो अमल है। लेकिन ये है कि गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। मासूमों को मार के कोई खुद को बड़ा अपनी तरफ से कहता है होगा कि हम बड़े शेर हैं जी, हम बड़े ये हैं, हम इस्लाम के ये हैं, हम इस्लाम के पहरेदार हैं, हम सहाबा-ए-किराम के पहरेदार हैं। लानत है तुम लोगों पे। अगर ऐसे पहरेदार हो तो लानत है, जो मासूमों को मार के पहरेदारी दिखाते हो अपनी। तो बाकी रही बात कि और जितने भी एहतजाज आज 24 नवंबर है, जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज तो एहतजाज की काल का दिन है जी और अभी लोग पता नहीं पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, हमें तो पता भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फायरवॉल एक्टिव है, हो सकता है वो यूट्यूब भी बंद कर दी जाए, वीडियो भी अपलोड होनी है आज के नहीं होनी। तो ये तो चलो वीडियो अपलोड करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डाउन हो चुकी हैं इंटरनेट के हवाले से। तो बहरहाल पाकिस्तान में हो ज़ुल्म रहा है। लोग किसी इस बारे में बात नहीं करते, मीडिया इस बारे में आवाज़ नहीं उठाता। बस इनको पड़ी हुई है चैंपियन ट्रॉफी, 100 मिलियन कैसे आएँगे? ये नहीं पता अपने लोग मरे हैं, जो फौजी बेचारे मरे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो बॉर्डर पे बेचारे होते हैं वो हम में से गए होते हैं। जो ऐसी जगहों पे होते हैं वो हम में से गए होते हैं, जो छोटे सिपाही होते हैं, मरते तो वही हैं ना बेचारे। तो जो ऊपर बैठे होते हैं उन्होंने तो फैसले सुनाने होते हैं बस। तो गधों पे लाशें लेके आ रहे थे, वो भी वीडियो वायरल हुई थी। तो कितने दुःख का मुकाम है वैसे। कदर ही नहीं है यार यहाँ पे, आम सिपाही की कोई कदर नहीं है, आम लोगों की कोई कदर नहीं है यहाँ पे। तो जो हमें सिक्योरिटी पे फराहम कर रहे हैं, उनकी कोई कदर नहीं है, जो बॉर्डर्स पे हैं। तो इस मुल्क का क्या बनेगा? यहाँ पे कोई ज़िक्र ही नहीं होता। वही बात मेजर साहब कहते हैं ना कि लफ़्ज़ ही नहीं है कुछ मतलब कि ऐसा क्या बोलूँ कि लफ़्ज़ ही नहीं मिल रहे। यकीन करें मुझे भी ऐसे ही फ़ील हो रहा है। क्या बोलें यहाँ पे हम? कोई कुछ लफ़्ज़ मिल ही नहीं रहे। इंसानियत तो है ही नहीं रही। ज़ाहिर है इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। इतने बच्चे मर गए, इतने लोग जो है वो शहीद कर दिए गए। सिपाहियों को शहीद कर दिया गया। वो ट्रेन में जो है वो बम धमाका हुआ, चाइनीज़ को मार दिया गया। यार कितने लोग जो हैं वो मरे हैं पाकिस्तान में इन इन दिनों में 2 महीने में बेबा लोग मर चुके हैं। बीच में चाइनीज़ भी मरे हैं। तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा।
कोई जिक्र नहीं, कोई कहीं पे ये है वो कोई किसी को जिसने ये सारा कुछ किया उनको कोई सजा नहीं है। बीएलए ने किया, बीएलए को ठोके, जो मासूमों को मारा ठोके उसको। ये ट्रेन वाला भी हादसा जो है बीएलए ने अपने सर लिया था, तो मारे इनको, खत्म करें बीएलए, ये जितनी तंजीमें खत्म करें, ये मासूमों को मारना शुरू कर दिया है इन्होंने। बहरहाल जी मसला संगीन था नो डाउट, और सारी चीज़ का निचोड़ लेके आए तो मेरे ख्याल में सिस्टम हमारा जो है वो करप्ट है। वो गरीब बंदे के लिए तो एक्टिव हो जाता है, और जो लीड क्लास है और जो होल्ड रखते हैं, जो सिस्टम में हिस्सा है जिनका, ठीक है, उनकी वजह से सिस्टम को भी फ़ायदा है, तो सिस्टम उनका साथ देता है। तो जब वो बर्बरियत या इस तरह का कुछ ऐसा अमल करते हैं और उसमें वो शामिल भी होते हैं, तो भाई वो उनको रोक दिया जाता है। और सिस्टम जो है वो चीज़ें ना तो हल करता है, उस मसलों को सॉल्व करता है, और ना वो मीडिया के थ्रू आवाम के सामने आने देता है। आवाम को जितनी अवेयरनेस कम होगी उतना रफड़ा कम होगा, और ये चीज़ें जो हैं लोग एहतजाज कम करेंगे, लोग अपनी उसी रोटी कपड़ा मकान उसी ज़िंदगी में लगे रहेंगे। तो ये एक सारा कह लें कि सेटअप है। दुःख तो गौरव सर हमें भी होता है इन चीज़ों को देखकर, क्योंकि हमारा मुल्क है और यहाँ पे इंसानियत की कदर नहीं है। और जब यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं, वहाँ पे तो एक जानवर जो है उसकी हिफाज़त की जाती है, उसकी केयर की जाती है। वो अगर डैमेज हो जाए या उसे वो बीमार हो जाए या कुछ ऐसा हो, तो वो कितना उनको दुःख तकलीफ़ होती है। वहाँ पे इंसानियत नज़र आती है कि बहुत करीब है, और चीज़ें जो हैं वो इन अ पोलाइट वे चल रही हैं, और जैसे कुदरत का निज़ाम है वैसे चल रही हैं। यहाँ पे अपोज़िट सिस्टम है। यहाँ पे मर गया तो ब वही उन्होंने बात की कि मट्टी डालो भई, हली-भली, भूल जाओ। ठीक है, इंसानियत की कदर ही नहीं है, इंसान मर रहा है भाई, और 50 बंदे मार दिए, एक मर जाए बंदा तो भाई हल्ला मच जाती है। ऊपर सिस्टम में से कोई जाए अगर, तो मैं देखूँगा मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जनाब हल्ला मचा देंगे। ये हुआ, हिस्ट्री में उन्होंने ये किया, वो गुज़र गए, ये ऐसे हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल जाएगी, टीमें बैठ जाएँगी, पता नहीं क्या-क्या होगा। ये गरीब बंदे की वक़्त ही नहीं है, मतलब वो मर गया तो मतलब वो कीड़े-मकोड़े हैं, उन्होंने ठीक कहा है ना कि मच्छर और मक्खी की तरह समझते हैं फिर हमें ये। तो फिर एक्ट ऐसे ही हो रहा है क्योंकि अवाम जो है निकलना चाह रही है, एहतजाज करना चाह रही है, लेकिन फिर वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, सिस्टम आड़े आ जाता है, ठीक है? कानून उनसे बहुत ऊपर है, वो वाला ऊपर नहीं है, बहुत ऊपर है। तो वो फिर जब बात यहाँ पे आ जाती है तो कोई बंदा फिर डर के मारे, वो जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है ना, वो कहता है यार चलने दो बस, ठीक है, मैंने भी इज़्ज़त की गुज़ारी है इतने साल, तो ये भी गुज़ार लूँगा। तो वो निकाल लेते हैं अपनी ज़िंदगी। सिस्टम सारा करप्ट है। ठीक है? और हर बंदा बैठा हुआ अपनी सोच रहा है, किस तरह सुधर सकता है? ये 50 बंदे इधर मारे गए, और मेरे ख़्याल में ये किस्सा जो है यहीं से शुरू हुआ होगा, ये फ़िरका वारियत का, सुन्नी शिया का, और उन बंदों को प्रॉपर भड़काया गया होगा, बार-बार दिखा के, बता के, सुना के, और फिर उन्होंने हमला किया है। और वो ब्रेन वॉश जो है ना, वही सिस्टम हुआ है। और बंदे अगर पकड़े जाएँगे, अगर वो सब उनको पकड़ लेते हैं या मार देते हैं, तो वो देख लीजिए वो यंगस्टर ही होंगे। तो वो उन्होंने किया। अब लोग कंडेम कर रहे थे, वो न्यूज़ीलैंड में मस्जिद में एक गोरे ने अंदर जाके फायरिंग कर दी, मार दी, इतने लोगों को मार दिया। वो तो गेम का असर उसे हुआ पड़ा था, और ये और वो कितना दहशत चर्चा हुआ था पाकिस्तान में कितना न्यूज़ में। इधर अपने मुल्क में बेगुनाह लोगों को, बच्चों को मारा जा रहा है, वो मतलब कोई सोच नहीं रहा। जब तक वो कहते हैं ना कि अपने सर पे नहीं पड़ती तब तक कोई नहीं बोलता। ये वैसे रियलिटी है। ये मानने वाली बात है कि जब तक अपने ऊपर नहीं आपके पड़ती तब तक आपको दर्द ही महसूस नहीं होता। आपको पता ही नहीं चलता कि अगले की तकलीफ़ क्या है, वो किस कर्ब से गुज़र रहा है। तो ये चीज़ें अब या सिस्टम को कैसे मतलब ठीक करें, कुछ समझ नहीं आ रही। वो भी कन्फ्यूज़ थे आज कि मैंने इतनी सर्च की है, इतना रिलेटेड रहा हूँ पाकिस्तान के साथ, मतलब उस हवाले से, और चीज़ें देख लें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, और वो उनको भी समझ नहीं आ रही, वो भी कन्फ्यूज़ है इस चीज़ को लेकर। तो मसले रिज़ॉल्व कैसे होंगे, नो आइडिया सीरियसली, ऑन द सीरियस नोट मुझे नहीं पता कि कैसे रिज़ॉल्व होंगे या क्या होगा आने वाले वक़्त में, कौन आएगा, होल्ड करेगा, बेहतर कैसे हो सकता है। हम अगर कोशिश करना चाहें तो हो सकता है 1% वो मेबी, अगर हमें अपने आज़ादी राय जो है वो रखे दी जाए और प्रॉपर वे में, और बात करनी दी जाए उसके ऊपर, चर्चा हो, तो फिर मेरे ख़्याल में मसले रिज़ॉल्व जो हैं वो शुरू होना हो जाएँगे, स्टार्ट हो जाएँगे, और वरना मुश्किल ही है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब ही होंगे।
बहरहाल ओपिनियन क्या है इसके ऊपर आपका कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।